बिहार बेस्ड मूवी है ये। तो एक गाय है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। तो मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मेरी जोन से हटके था। लक्ष्मीनिया फिल्म के माध्यम से बस एक ही संदेश है कि कोई भी जाति नीच नहीं है और कुछ नीच हर एक जाति में है। विरोध हुआ इस फिल्म का। हम सबका अपना अपना एक मानसिकता बना हुआ है। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, सीधी सादी हमरी कहानी है। नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हमारे न्यूज रूम में मौजूद है लक्ष्मीनिया की पूरी स्टार कास्ट। तो जानेंगे उनसे इस फिल्म के बारे में और क्या कुछ वो बताते हैं इस फिल्म को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्टार कास्ट के साथ, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है तनुश्री चटर्जी जी, जो कि लक्ष्मीनिया की मेन एक्ट्रेस है। साथ ही सिंटू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये एक्टर हैं, लीड में हैं। वही रितेश एस कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। तो अजिताभ तिवारी जी भी हैं, प्रोड्यूसर है लक्ष्मीनिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहना चाहूंगी, जो जी। मेन कास्ट आपने कहा, जो सबसे मेन कास्ट है, जी। वो यहाँ पे आई नहीं है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी, सर मेन कास्ट आपकी कहाँ है, आप क्यों नहीं लाए उन्हें? मेन कास्ट ये लक्ष्मीनिया एक गाय की कहानी है। एक मतलब बिहार में होता है क्या कि बिहार बेस्ड मूवी है ये। तो बिहार में होता है कि जो बच्ची पैदा लेती है, लड़की पैदा लेती है, तो बोला जाता है ये लक्ष्मी पैदा हुई घर में। तो एक गाय है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो वो उसको प्यार से लक्ष्मीनिया नाम देती है। तो वो गाय के बारे में उन्होंने कमेंट किया कि उसको यहाँ क्यों नहीं लाए आप। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो आपने नाम ये सोचा, तो क्या सोचकर मतलब कि इस फिल्म का नाम रखा गया? बेसिकली बस ये, जैसे एक बेटी है, घर में बेटी होती है और उससे एक मतलब एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है घर में। तो वो गाय जिस पे कहानी है उस वो भी उस घर की पूरी लक्ष्मी का ही काम, मतलब कहने का अर्थ है पूरी जिम्मेदारी गाय उठा रही है। उससे उस घर का, उस फैमिली का भरण पोषण हो रहा है। तो जब इस तरीके का चीज़ था तो उसको प्यार से वो फैमिली लक्ष्मीनिया करके उसको इंडिकेट करती है। तो ये सोच के नाम रखा गया। ठीक है। और अजिताभ जी, क्योंकि स्टोरी कहा जा रहा है कि जातिवाद से रिलेटेड है, तो इसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जातिवाद का तो आज के मुद्दा हर एक स्टेट में है और वही हमने दिखाया है कि कैसे एक छोटा फैमिली है जो गाय पर डिपेंड है, उसी का दूध बेच करके अपना भरण पोषण कर, लेकिन कुछ लोगों को नागवार गुजरता है। तो वही हमने दिखाया है कि किस तरह से ये लोग तकलीफ दे रहा है और लास्ट में आपको बाकी फिल्म देखने से तो मिलेगा ही। जी जी बिल्कुल। तनुश्री जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म को करके? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, बट मेरे जोन से बहुत हट के फिल्म है ये। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने कई लैंग्वेजेस में काम किया, चाहे भोजपुरी हो, कन्नडियन मूवी हो या राजस्थानी हो। बट मेरा जो जोन था वो है कमर्शियल फिल्म, कॉलेज का गर्ल, डांसिंग वांसिंग, ये वो तगड़क दुरम। बट ये आर्ट मूवी है, सेमी आर्ट मूवी। इसके अंदर कैरेक्टर को समझना, उसको रीड करना, उसके अंदर जीना बहुत टफ था। वर्कशॉप किया हम लोगों ने करीबन 7 डेज़ के लिए। सर हमें लेके गए थे गांव में, तो गोबर उठाना जी। ऐसे करके पानी पीना, तो ये सब हम लोगों ने जिया, समझा वहाँ पे। साड़ी पहनने का तरीका सब कुछ वहाँ पर सीखा। तो मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मेरी जोन से हट गया था, बट फिर भी बहुत मज़ा आया। लेकिन शायद आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने प्रोमो देखा है और जो ट्रेलर देखा है उसमें साफ ही समझा जा सकता है कि किस तरह से आपने अपने आप को उसमें ढाला होगा। जी, सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि मेकअप हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, लिपस्टिक हो या चाहे आईलाइनर हो। पहले दिन जब मैं आई सेट पे तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके एज अ हीरोइन आ गई थी। तो सर ने, डायरेक्टर जी ने हमें कहा कि जाइए मैडम, पहले अपना मुंह धो के आइए। मेरा बहुत गंदा इंसल्ट हो गया था, बट जब मुंह धोया उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा फेस चाहिए। तो ओके, फिर धीरे धीरे मैं समझी और फिर हम लोगों ने कहा। ठीक है। सिंटू जी, आपका एक्सपीरियंस भी ऐसी रहा क्या? जी मैम, सबसे पहले तो मैं रितेश सर को और तिवारी सर को धन्यवाद देता हूं कि इनके जरिए ये फिल्म मुझे मिली। इस फिल्म के बारे में एक लाइन में कहना चाहूँगा कि ना कोई राजा है ना कोई रानी है, सीधी सादी हमरी कहानी है। जीवन की सच्चाई जो सदियों से चलती आई बाबू, इंसान ने बनाई इंसान की लड़ाई बाबू। तो ये जो इंसान है किस तरह से अपने ही जाल में कैसे खुद फंसते चला जाता है और समाज ने किस तरीके से एक जाल बुना है कि कोई भी इससे निकल कर ना जाए, उसी में ये जात पात जो है ना मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा वो उभर कर आता है। और रही बात फिल्म करने की बात, तो मेरे लिए सबसे मज़ेदार पल वो था जब मेरे को गाय से दोस्ती करनी थी। इंसान से तो आप समझा बुझा कर रिक्वेस्ट करके कर लेते हैं, पर एक जानवर के साथ दोस्ती करना बड़ा टफ होता है। लेकिन फिर भी वो 7 दिन हम लोग के लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा कि एक जानवर के साथ कैसे दोस्ती करना है। लात खाते खाते भी हाँ, बचे मैं तो थे। 1-2 बार उनके आशीर्वाद भी लिया हो, तो हम गौ माता आशीर्वाद दे दी और काफ़ी उनका भी सहयोग रहा। और फिल्म किया मैम, और फिल्म का ट्रेलर भी आपने देखा, जैसा कि
तो जिस दिन ट्रेलर हमने लॉन्च किया उसी दिन हमारे अपने परिवार, हमारे अपने जान पहचान के लोग, समाज के लोग, उनका ये स्टेटमेंट आता है मेरे को फ़ोन करके कि यार तुम लोग कितना नीचे स्तर पे ले जा रहे हो हम लोग को, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड ही ऐसे लेके जाएगा। मैं एक्चुअली कास्ट से राजपूत हूँ जी। और मैंने इसमें प्ले किया है वो एक हरिजन नीच जाति का तो कैरेक्टर। ये अनुभव भी अलग रहा हाँ होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और चूंकि बचपन से, चूंकि मैं भी 12-14 साल तक गांव में ही रहा, तो गांव में बहुत सारी चीज़ों को नज़दीक से देखा कि जब मैं गांव में जब जाता था तो हमारी खेती करने वाले लोग जब आते थे तो कैसे मैं उनसे उम्र में आधा से भी छोटा हूँ, मैं 15 साल 14 साल का, वो 60 साल, लेकिन वो मेरे सामने बैठ नहीं सकते हैं, वो खड़े रहेंगे, मतलब वो सब वो दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में चलता था। और चूंकि मैं थिएटर से रहा, थिएटर में मैडम आप हमेशा देखती हो कि जो समाज में ज्वलंत मुद्दा है उसी को टारगेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर कहीं ना कहीं लगता था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो एक एक्टर का तो अभिनय के द्वारा ही वो अपनी चीज़ों को बात रख सकता है। और मिला तो बहुत मज़ा आया प्ले करके, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि समाज में ऐसे तबके के लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और ये समाज में जो दूरी है वो ख़त्म हो। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं होता मैम तो हमारी फिल्म मुंबई में एक प्रीमियर शो में खुलेआम हमें धमकी दिया जाता है कि हम आपकी फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे, हमारे डायरेक्टर पे हाथ उठाने का कोशिश किया जाता है, हमारी हीरोइन को पूरे ऑडियंस के बीच में बेइज्जत किया जाता है। तो ऐसे मानसिकता के लोग हैं और आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों को वो दौर से गुजरना पड़ रहा। अब जैसे हमारी फिल्म है, फिल्म हमने बहुत अच्छा बनाया, बहुत मेहनत भी हम लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह वो कहीं पे बोलते ना परिवारवाद, वंशवाद, तो फिल्म लाइन में भी ये चीज़ है। अभी हमारी फिल्म को एक सही प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलेगा, अच्छे लोग इसको रिलीज करने के लिए नहीं आगे आएंगे, तो अच्छी चीज़ें बन के भी क्या होती है ना, वो फिर वो दब जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। समाज की जब इतनी ज्वलंत मुद्दा को उठा सकते हैं, ला सकते हैं, तो फिर हम अपने अधिकार के लिए आगे भी लड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे कि संटू जी बता रहे हैं सर कि विरोध हुआ इस फिल्म का, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में इस तरह की स्टोरी होती है, लेकिन उस वक्त विरोध नहीं होता। केवल बिहार की अगर ये कहानी दिखाई जा रही है तो इतना विरोध क्यों है? विरोध बेसिकली क्या है, देखिए ये कास्टिज्म के ऊपर है। आ, हम सब का अपना अपना एक मानसिकता बना हुआ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं अपर कास्ट मतलब भूमिहार हूँ और वो किसी अदर कास्ट का है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब भी मैं उसके साथ बैठता हूँ, घुलता मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो वो मुझे एक लाइन कोड करता है हमेशा कि बाभन पुत्रं कभी न मित्रं ज्यों मित्रं ते दगे दगी। मतलब कि बाभन का पुत्र मतलब मैं भूमिहार हूँ, उसका पुत्र मतलब बेटा कभी मित्र नहीं हो सकता। जो मित्र होगा तो कहीं न कहीं दगा देगा, धोखेबाजी करेगा। मेरे साथ बैठ के मेरे बगल में ही बोलता है। मैं समझता हूँ उसके कंडीशन को, उसका मेंटल स्टेटस समझता हूँ कि वो ऐसा माइंडसेट बना करके रखा है। हमने भी निचली कास्ट के लिए कुछ माइंडसेट बना करके रखा है। तो इस माइंडसेट के ऊपर प्रहार होना, और यही समझिए कि जो फिल्म देखने के लिए आते हैं, कभी हमने प्रीमियर किया या कह सकते हैं कि आप हमने एक लॉन्चिंग ऐसे पार्टी टाइप का रखा, तो उसमें उस लड़के को हर्ट किया, कि उसका कुछ लाइन हर्ट किया होगा, और इसमें ही वो विरोध कर बैठा और मुझसे बोलने लगा कि रिलीज नहीं होने देंगे, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, थोड़ा सा अपशब्द भी यूज किया। यानी थोड़ा सा ये हॉट टॉक हो गई उस वक्त। हाँ। तो क्या लग रहा है कि रिएक्शंस ऐसे सब तरफ से मिल रहे हैं या फिर थोड़े पॉजिटिव रिएक्शंस भी मिल रहे हैं इस फिल्म को लेकर? पॉजिटिव रिएक्शन बहुत कम मिल रहा है, इसका नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा मिल रहा है। बिहार में तो बैन करने का तक की धमकी हम लोग को मिला है कि इसको हम रिलीज नहीं होने देंगे, और इसके लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर लोग अभी आ नहीं रहा है। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। इस तरह की परेशानी हम लोग को आ रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्योंकि जैसे आपने बताया कि लक्ष्मीनिया जो नाम रखा गया है वो एक गाय को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उन्हें डायरेक्ट करने में आपको कितनी दिक्कतें आई? दिक्कतें एक्चुअली देखिए, गाय तो गाय होती है, मगर क्या है कि वो एक टेक्निक है, डायरेक्शन एक टेक्निक है कि कैसे किससे कैसे काम लेंगे। तो लुचकार के पुचकार के कुछ हमारी कुछ उनकी ये माना जाए कि जो एक्टर्स थे पहले उनके साथ गाय की दोस्ती कराई गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% बॉन्डिंग तो बहुत ज़रूरी था। वो फर्स्ट डे जब लाइट वाइट ये वो कैमरा वैमरा देख करके वो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे रही थी, मगर धीरे धीरे वो समझ गई कुछ तो फैमिलियर है, तो लोग खिलाता था, थोड़ा थोड़ा घास वास ये वो देता था, धीरे धीरे दोस्त। देखिए एक बात बोलूँ, हम आदमी से जानवर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा बेहतर है। हम आपस में दोस्ती करने वक्त एक मन के अंदर कुछ गलत चीज़ भी रख सकते हैं कि अच्छा बेटा ये वो रख सकते हैं, लेकिन वो जो जानवर है वो प्योर हार्टेड है, तो वो प्योर हार्ट की है, तो दोस्ती करना आसान ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और चले ठीक है, मैं तनुश्री से जानना चाहूंगी। मैं कहूँगी हाँ हाँ कि वो जो बिल्कुल। आपने इंसिडेंट्स की बात की,
आपने इनसे पूछा कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही क्योंकि मैंने बहुत फेस किया उस चीज़ को, कहीं ना कहीं मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। मैं यूपी बिहार में भोजपुरी फिल्में कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं यूपी बिहार में शूट भी कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार आ रहे हैं, मीडियाज़ आ रहे हैं, वो लोग कवरेज ले रहे हैं, बट अभी भी वो चीज़ जो है ना कि जैसे उन्होंने बंदे ने मुझे ये शब्द कहा कि आप प्लीज़ भोजपुरी वाले से मैं बात नहीं करना चाहता, वो मुझे बहुत हर्ट किया क्योंकि जस्ट बिकॉज कि भोजपुरी में कुछ लोग या कुछ सिंगर ने गलत अपशब्द यूज़ किए हैं, गलत गाने गाए हैं या थोड़ी वल्गरिटी चीज़ें दिखाई है, बट हमने तो नहीं किया ना। जो लोगों ने नहीं किया उन पे आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? तो मैंने जो 15 साल भोजपुरी को दिया वो मेरी मेहनत कहाँ गई? तो वो मुझे बहुत हर्ट फॉर मैं उस दिन ब्रेकडाउन इसलिए हुई थी, मैं अभी भी झेल रही हूँ। नहीं नहीं, ये तो खैर संघर्ष है, क्योंकि आपकी फिल्म जो है अब चर्चा में भी बनी हुई है, मुद्दा भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ये, और कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश दे रहा है जो ज़्यादातर मूवीज़ नहीं देती, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही ज़्यादा रहता है। तो आपको कैसा लगता है कि वाकई एक बदलाव इससे हो सकता है? देखिए मैडम, बदलाव हो ना हो वो अलग मुद्दा है, पर चीज़ तो पहले आप ला कर लोगों के बीच तक लाइए, फिर उसका देखेंगे। और मेरा मानना है कि अगर चीज़ अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, मैसेज अच्छा है, तो बिल्कुल बदलाव होगा। और लोग हैं, अच्छी चीज़ें देखने वाले लोग आज भी हैं हमारे समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ होता है कि आज जातिवाद का जो जहर जिस तरह से समाज में घुल रहा है। आप देखिए पहले क्या था ना कि जातिवाद को लेके लोग आपस में, अगर कोई उच्च जाति को कोई नीचे जाति वाले लोग कुछ बोल दिए तो उसको पनिशमेंट के तौर पे वो शारीरिक में उनको तो दंड ये देते आज थे। भी बरकरार है? नहीं, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो है, लेकिन उसके माध्यम अब चेंज हो गए हैं। क्या ना कि अभी क्या है कि गाना क्या आ रहा है, पांडे जी का बेटा हूँ कह के चुम्मा लेता हूँ, अय्यार वानी आ जाइए हमार गली। तो ये क्या है, पहले आप शारीरिक कष्ट देते थे, अभी आप जुबानी कष्ट देते हैं, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। मतलब और वो भी गाना आप कहाँ बजा रहे हैं, जो उस स्तर के लोग हैं। अगर आप दबंग हैं, नीचे वाले जात वाले, वहाँ पे आप रात भर डीजे बजाएंगे, उनको क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से मानसिक कष्ट दे रहे हैं। लेकिन वही लोग अगर आपके घर में रास्ते में गुजर रहे हैं और 10 मिनट कुछ बजा ले गा लें तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये सब स्वभाव बदलना होगा। और समाज में जो इस तरह से आ रहा गाना किसी कास्ट को लेकर, और जो अक्सर आप समाज में देखते होंगे, कभी ये विचार मंच का रैली हो रहा है तो कभी उस विचार मंच का हो रहा है, कोई राजपूत के नाम से, कोई भूमियार के नाम से, कोई यादव के नाम से। अरे भाई, कोई एक अच्छा मंच करो जिसमें इंसानियत की बात हो। तो उसी सब को लेके हमने कोशिश की है, हमारे डायरेक्टर ने जो हमें कहानी सुनाई उसको मैंने कोशिश किया है कि उसको अच्छे तरीके से पेश कर सकूं। और बाकी तो अब फिल्म आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल। समाज और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी में ऐसा लगता है कि इमोशंस निकल रहे हैं जब आप देखते हैं कि किसी भी एक जाति की पीड़ा किस कदर हो रही है। तो ऐसे में क्या अपने दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? मैं एक पहले तो छोटा सा इंसिडेंस आपको जी, जी, बताना बिल्कुल चाहूँगी। बताइए। ये फ़िल्म करने से पहले ये फ़िल्म मैंने क्यों किया, रीज़न ये था। मैं एक गाँव में गई, बिहार के गाँव में। आज की तारीख की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बैक की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ। एक पंडित का घर था और वहाँ पर एक बहुत बुढ़िया सी औरत आई थी जो बहुत एजेड थी, अराउंड 70-80 होगी। तो मैं बैठी थी चेयर पे, तो मेरे बाजू में चेयर भी खाली था, तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप ऊपर आके बैठ जाइए। बट अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि बबुनी हम यहाँ ना बैठ सके नहीं, काहे कि ई तो पंडिताइन के घर बा और हम ठहरी एक छोटका सा नीच जात के लोग, हम यहाँ बैठे तो हमके बहुत बुली लोग। तो वो जो सोच है ना, वो सोच को लेके हम लोग आए हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सोच अभी भी चल रही है इस पीढ़ी में भी, मतलब 21वीं सदी में भी। तब मैंने इनसे कहा कि नहीं सर, हम ये फिल्म करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि आप इस फिल्म को देखें। आपके आसपास अगर ऐसी मानसिकता के लोग अगर है तो उन्हें भी दिखाइए, उन्हें कहिए कि ये चीज़ें ख़त्म करें। आपसे भी चाहूंगी संटू जी, आप भी एक मैसेज दीजिए ऑडियंस को। देखिए, मैं भी बिल्कुल फ़िल्म के माध्यम से तो जो भी हमारे डायरेक्टर ने हमें दिया वो काम करके बताया हूँ, पर मैं दिल से चाहता हूँ कि आप समाज में अगर अच्छाई लाना चाहते हैं तो ये फ़िल्म देखें। और देखें कि नहीं, अब ये हम अगर एक सशक्त भारत की कल्पना करते हैं तो हमें ये जात-पात, भाषावाद, राष्ट्र, ये जो क्षेत्रवाद है, इन सब चीज़ों से ऊपर आना होगा। और तभी एक सशक्त भारत की बात जो हमारे मोदी जी करते हैं, तो तभी हम लोग उसका निर्माण कर सकते हैं। जी सर। देखिए बेसिकली ये ना जातिवाद का जो मैटर है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये ट्रैप बनाया गया है। अभी मैं आपको कहता हूँ आप धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, आप हिंदू हैं मुसलमान बन सकती हैं, मुसलमान से क्रिश्चियन, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जाति को चेंज नहीं कर सकते। आखिर ये इस तरीके का ताना बाना बुना हुआ है समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि आप जाति अगर कोई चेंज करने लगे, मैं निचली जाति का हूँ, अपर जाति मान लूँ, बदल लूँ खुद को, तो वो उससे बहुत
वो हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो ये बरकरार रहे, ये चीज़ें ऐसे रहे, इसके लिए इस तरीके का ट्रैप बनाया गया। और पूरी बिहार की पॉलिटिक्स अभी इस पे घूम रही है। आप अभी चुनाव आ रहा है, अभी आप देखेंगे तो हर लोग अपनी अपनी जाति का चीज़ लेकर के चलेंगे। चिराग पासवान की बात करूं तो चिराग पासवान जी पासवान का दामन पकड़ करके अपना चिराग जलाने लगेंगे। जीतन राम मांझी की बात करूं तो वो मांझी के नाव में बैठ करके खुद राम राम करते हुए जग जीतने की बात करने लगे। कहने का अर्थ है कि हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, तो सब लोग कहीं ना कहीं अपना इस जातिवाद का चूल्हे पे अपना अपना रोटी सेंक रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। फिल्म लोग देखें, उससे कहीं ना कहीं उनको एक झकझोर मिलेगा और शायद उनके अंदर बदलाहट आएगी। और अजिताभ जी, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? इसमें इस लक्ष्मीनिया फिल्म के माध्यम से बस एक ही संदेश है कि कोई भी जाति नीच नहीं है और कुछ नीच हर एक जाति में है। जितने भी पॉलिटिशियन लोग भी है, जाति का तो नाम तो लेते हैं लेकिन कोई उनका उत्थान करना नहीं चाहता है। सब कोई अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम भी अपने दर्शकों से ये कहेंगे वो भी थिएटर जाएं, लक्ष्मीनिया देखें और अपने अच्छा रिस्पॉन्स जरूर फिल्म को दें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।